नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू कुल में। केदारनाथ धाम और उसकी महिमा कौन नहीं जानता। लाखों की संख्या में बाबा केदार के दर्शन करने लोग पहुंचते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते हैं कि केदारनाथ धाम पूर्ण ज्योतिर्लिंग नहीं है। केदारनाथ धाम में विराजित भगवान भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग के एक भाग मात्र हैं। यहाँ सवाल यह उठता है कि अगर केदारनाथ पूर्ण ज्योतिर्लिंग नहीं है तो आखिर बाकी के भाग कहाँ हैं और इसके पीछे की कथा क्या है। अगर आप भी इसके पीछे की कथा और रहस्य जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए जानते हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पूरी सच्चाई और रहस्य के बारे में। केदारनाथ का अर्थ है क्षेत्र का स्वामी या केदारखंड क्षेत्र, जो इस क्षेत्र का ऐतिहासिक नाम है। सुंदर बर्फीले पहाड़ों और घास के मैदानों से ढकी घाटियों के बीच स्थित है केदारनाथ मंदिर। यह मंदिर न केवल तीर्थयात्रियों बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों की आवश्यक देखने वाली सूची में शामिल है। केदारनाथ 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। छोटा चारबांध, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ के साथ, जिन्हें श्रद्धालु अपनी यात्रा सूची में शामिल करते। उत्तराखंड में समुद्र तल से 3500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचे स्थान पर है। यह गढ़वाल हिमालय में मंदाकिनी और पौराणिक सरस्वती नदी के मुहाने पर स्थित है। केदारनाथ का सबसे पहला उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है, जिसे 7वीं और 8वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया था। माना जाता है कि वर्तमान संरचना का निर्माण आदि शंकराचार्य ने लगभग 1200 साल पहले करवाया था। यह मंदिर उस स्थान के बगल में स्थित है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे पांडवों ने बनवाया था। इस प्रसिद्ध पूजा स्थल के पीछे की कथा यह है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपने सगे संबंधियों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए तपस्या की थी। ऐसा करने के लिए उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने की सलाह दी गई थी। उन्होंने बहुत खोजबीन की और आखिरकार भगवान शिव को उस स्थान पर देखा जहां आज केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग स्थित है। पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान शिव पांडवों को युद्ध के दौरान उनके छल और पापों के लिए माफ करने को तैयार नहीं थे और इसीलिए उन्होंने खुद को पांडवों से छिपा लिया था और एक बैल का रूप धारण कर लिया था। और जब वह बैल के रूप में जमीन में छुपने लगे तब दूसरे पांडव यानी भीम ने उनको पकड़ लिया और खींचकर उन्हें जमीन से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। हालांकि भगवान शिव और भी गहरे जमीन में चले गए और अलग अलग जगहों पर केवल टुकड़ों में प्रकट हुए। केदारनाथ में कुबर, तुंगनाथ में भुजाएं, मध्य महेश्वर में नाभि और पेट, रुद्रनाथ में चेहरा और कल्पेश्वर में बाल और सिर के रूप में प्रकट हुए। पांडवों ने शिव की पूजा के लिए इन 5 स्थानों पर मंदिर बनवा दिए, जिन्हें पंच केदार कहा जाता है। इन्हीं पंच केदार को मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग बनता है। केदारनाथ पंच केदारों में से प्रथम केदार है। केदारनाथ मंदिर एक आयताकार मंच पर विशाल पत्थर की पट्टियों से बनाया गया है। सीढ़ियों पर पाली में शिलालेख हैं। भीतरी दीवारों पर विभिन्न देवी देवताओं की आकृतियां और हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्य हैं। प्रवेश द्वार पर शिव के वाहन नंदी बैल की एक बड़ी मूर्ति पहरेदार के रूप में खड़ी है। मंदिर के अंदर ज्योतिर्लिंग एक शंक्वाकार चट्टान के आकार में विराजित है। भगवान शिव अपने सदाशिव रूप में यहाँ रहते हैं। चूंकि केदारनाथ इतनी ऊंचाई पर स्थित है इसलिए सर्दियां बहुत कठोर होती हैं, जिससे मंदिर तक पहुंच पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए केवल अप्रैल से नवंबर के बीच ही जनता के लिए यह मंदिर खुला रहता है। हर साल कार्तिक यानी अक्टूबर नवंबर के पहले दिन बंद हो जाता है और बैसाख अप्रैल मई में खुलता है। सर्दियों के दौरान केदारनाथ मंदिर से मूर्तियों को ऊखीमठ लाया जाता है और 6 महीने तक वहीं पर उनकी पूजा होती है। आपको पंच केदार की यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें।
धन्यवाद।